मौर्य डायनेस्टी। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि मौर्य डायनेस्टी के बारे में कहां कहां कौन से सबूत मिलते हैं, फिर उसके बाद आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो देखें, मौर्य साम्राज्य के बारे में जो उल्लेख किया गया है बेटा, मेगास्थनीज की एक पुस्तक है, और मेगास्थनीज की जो पुस्तक है बेटा उसका नाम है इंडिका। क्या नाम है बेटा? इंडिका। देन इसके बाद में आगे बात करूं तो विशाख दत्त है। कौन है बेटा? विशाख दत्त। विशाख दत्त की एक पुस्तक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। क्या है बेटा? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में वर्णन दिया गया है। देन इसके बाद में आगे बात करूंगा तो हम लोग देखेंगे कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं, और जो बौद्ध ग्रंथ है बेटा वो कहां के हैं? श्रीलंका के। और श्रीलंका के जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें से एक दो मैं बता देता हूं। एक का नाम है दिव्यावदान। क्या नाम है बेटा? दिव्यावदान। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे, क्षेमेंद्र भी हैं। क्या नाम है? क्षेमेंद्र। और क्षेमेंद्र की एक है जिसका नाम है बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी, इसमें उल्लेख मिलता है बृहत कथा मंजरी में। किसके बारे में बेटा? मौर्य साम्राज्य के बारे में। मैंने इसको मौर्य साम्राज्य क्यों बोला है, इसका एक कारण भी तो हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो वंश होता है लिमिटेड होता है, और साम्राज्य पूरे अखिल भारतीय साम्राज्य में था। यानी कि मैं यूं कहूं कि उस समय प्राचीन काल में जितने भी हमारे 16 महाजनपद हुआ करते थे, उन सारे के सारे 16 महाजनपदों में जो प्रमुख तह भूमिका निभा रहा था उसका नाम था मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य में पूरा देश शामिल था, यानी 16 महाजनपद जिनका मैंने आपको नाम कराया था। और उन सब के बारे में जो उल्लेख मिलता है, चाहे तो वो आपका बौद्ध ग्रंथ हो, श्रीलंका से एविडेंस मिला। श्रीलंका से क्यों मिला? क्योंकि मौर्य काल का ही एक शासक है जिसका नाम है अशोक, और अशोक ने क्या किया था? श्रीलंका में बौद्ध धर्म भेजा, नेपाल में भी बौद्ध धर्म भेजा। भारत से बाहर पहली बार कोई शासक था जिसने बौद्ध धर्म का गमन किया था, तो इसलिए इनमें उल्लेख मिलता है। अब मैं बात करता हूं लौट करके कल वाले टॉपिक पर। जैसे हमने छोड़ा था, कल मैंने आपको बताया था सिकंदर भारत आया, आक्रमण किया, पोरस को हराया, और भी बहुत सारे शासकों को पराजित किया। तो हम टॉपिक की बात करेंगे कि उस समय मगध का यानी नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था घनानंद। क्या नाम था बेटा? घनानंद। और घनानंद कौन से वंश का अंतिम शासक था? नंद वंश का। और घनानंद की जो पुत्री थी बेटा उसका नाम था दुर्धरा। क्या नाम था? दुर्धरा इसकी पुत्री का नाम था। अब क्या होता है कि यहां से यानी विष्णुगुप्त या चाणक्य, होता क्या है कि यहां से जब अपमानित होकर के आ गए, तो जब ये वापस आ रहे थे तो इनको रास्ते में एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया था। और वो बच्चा क्या कर रहा था कि बच्चा पेड़ की जड़ में छाछ यानी मट्ठा, बटर मिल्क, उसको डाल रहा था बार बार। तो उस बच्चे को देख करके चाणक्य बोले, भाई क्या बात है, आप इधर आओ। उस बच्चे को बुलाया, बुला करके पूछा कि इधर आओ, क्या कर रहे हो ये? तो बच्चा बोला कि महाराज मैं क्या कर सकता हूं, ये बबूल का पेड़ है, कांटे देता है, कीकड़ है, हम यहाँ खेलते हैं, परेशान होते हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि इसकी जड़ में मट्ठा या छाछ डालने से क्या हो जाएगा, ये पेड़ की जड़ नष्ट हो जाएगी, साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा पेड़ गिर जाएगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इट मींस पेड़ अपने आप खत्म हो जाएगा। तो चाणक्य बोले कि यार ये तो बच्चा काफी दिमागदार है। तो इस बच्चे की बातों से काफी इंस्पायर भी हुए, इंस्पिरेशन मिली यानी प्रेरणा मिली। तो चाणक्य इस बच्चे को लेकर के बेटा कहां चले जाते? तक्षशिला। और तक्षशिला क्या था? उस समय प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था जो तक्षशिला में था। लेकिन वर्तमान में ये जो तक्षशिला है कौन से देश में है? पाकिस्तान में है। बात समझ पा रहे? अच्छा, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि प्राचीन भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय, तो याद रखना ये बेटा प्राचीन भारत का आएगा। किसका आएगा? प्राचीन भारत का विश्वविद्यालय बनेगा। और अगर पूछेगा भारत का प्राचीन, दोनों क्वेश्चन बेटा अलग अलग है। भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछेगा तब आप लोग टिक लगाओगे नालंदा। क्या लगाओगे बेटा? नालंदा। और नालंदा किसने बनवाया था बेटा? कुमारगुप्त ने। बिल्कुल सही सुन रहे, किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने बनवाया था।